चलो ठीक है। अब देख लो यहाँ पे मैट्रिक्स अपने को यहाँ पे रैंक फाइंड करने का, रैंक, और रैंक जो है यूजिंग नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन में अगर नॉर्मल फॉर्म लिख कर दिया तो नॉर्मल से ही करना है, एक्लॉन लिख कर दिया तो एक्लॉन से करना है, और कुछ भी नहीं रहा तो वो अपने हाथ में है कि हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, किसको प्रेफरेंस देना है? एक्लॉन फॉर्म को ही प्रेफरेंस देना। वो सिर्फ नीचे की, हाँ, सिर्फ नीचे की जो जीरो करना है। ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो एक मैट्रिक्स अपने पास गिवन है। अभी नॉर्मल फॉर्म में भी स्टेप्स जो रहेंगे हमारे थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले हमको बनाना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1। पहली स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब मैट्रिक्स का पहला रो और पहली कॉलम वाला एलिमेंट जो रहेगा इसको क्या बनेंगे हम? 1। फिर 1 के नीचे के पूरे 0 बनेंगे। 1 के नीचे जितने भी है सब क्या होना? 0। फिर दूसरी वही स्टेप के अंदर कंटिन्यू करेंगे, 1 के आगे के पूरे 0। क्या कर रहे हैं हम? समझ में आ रहा है स्टेप्स क्या है? पहले ये 1, नीचे के पूरे 0, साइड के पूरे 0, ये रहेंगी स्टेप फर्स्ट। फिर स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 बनेंगे, फिर इसके नीचे के 0, इसके आगे के 0। फिर थर्ड स्टेप में ये वाला नंबर 1 करेंगे, इसके नीचे के 0, इसके आगे के 0। फिर चौथी स्टेप में ये वाला नंबर 1 करेंगे, इसके नीचे और साइड में तो है ही नहीं। ओके, तो इस तरह से अपन सीक्वेंस फॉलो करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। ओके, चलो तो देख लेते हैं अपन। अभी फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? ये वाला एलिमेंट 1 बनाने का है। तो बताओ उसके लिए क्या करेंगे? ऑपरेशन इंटरचेंज, R1 और R2 इंटरचेंज, R1 इंटरचेंज R2। तो मैट्रिक्स A अपना हो गया, 1 -1 -2 -4, ये रो ऊपर चले गए, और सेकेंड रो 2 3 -1 नीचे, 3 1 3 -2 और 6 3 0 -7। तो R1 ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था ये बन गया 1। अब क्या करने का? नीचे वाले 0 करने के। ठीक है, नीचे वाले नंबर 0 करने के। तो ये वाला नंबर अगर 0 करना है, ये 2 को 0 करना है, तो कौन सी रो में है ये नंबर? सेकेंड। तो मैं लिखूंगा R2। नंबर है +2 तो हम लिखेंगे -2 और उसके आगे R1। ये कौन सी रो में है? थर्ड। तो R3 +3 है तो आगे लिखेंगे -3 और उसके साथ लिखेंगे R1। ये है फोर्थ रो में, तो R4 +6 है तो आगे लिखेंगे -6 R1। ठीक है, अभी अपने को ये 3 कैलकुलेशंस करना है, 3 कैलकुलेशन, और ये तीनों कैलकुलेशन हम एक सिंगल स्टेप में करेंगे, अलग अलग नहीं करने का। पहले ये फिर ये फिर ये, मतलब एक ही स्टेप में मैट्रिक्स जो रहेगा, हाँ पूरा एक ही स्टेप में बन जाना है। मतलब ये 1 -1 -2 -4, R1 तो सेम रहेगा, R2 R3 R4 तीनों हम यहीं पे सॉल्व करके लिखेंगे। अब इसको रफ में सॉल्व कर लेना है अपने को। तो रफ में मैं पहले सॉल्व करता, क्या सॉल्व करना है? R2 -2 R1। तो R2 के एलिमेंट्स लिख लो, 2 3 -1 -1। ठीक है, फिर -2 और इसको मल्टीप्लाई करने का R1 से। R1 है 1 -1 -2 -4, और ये पूरा कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करने का, ओरल सॉल्व करते बैठने का नहीं। ठीक है, कन्फ्यूजन रखने का ही नहीं उसमें, सीधा कैलसी पे सॉल्व करने का। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 + 2, ये हो गया 5, -1 + 4 -1 + 4 3, -1 + 8 8 -1 4 -1 4 + 3 नहीं 2 + 3 बराबर। तो ये हो गया 0 5 3 7। ठीक है, अब दूसरा R3 -3 R1। तो R3 लिख लेंगे पहले, 3 1 3 -2। फिर R1 लिखना है, R1 था अपना ये यहाँ से, सॉरी 1 -1 -2 -4, ये 0 माइनस माइनस हो गया प्लस,
1 प्लस 3 हो गया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 प्लस 6 हो गया 9, माइनस माइनस प्लस, 12 माइनस 2 हो गया 10, 0 4 9 10। ठीक है, अब तीसरा कैलकुलेशन R4 माइनस 6R1, R4 माइनस 6R1, तो R4 है 6 3 0 माइनस 7 माइनस 6 इंटू R1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4, 6 माइनस 6 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 प्लस 3 हो गया 9, माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 12 हो गया 12, माइनस माइनस प्लस 6 4, 24 में से 7 गए, 24 में 7 गए 17, तो ये आ गया 0 9 12 और 17। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर ही करो, बार बार बोल रहा मैं, एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर पे ही करने के। ठीक है, हमेशा कैलकुलेटर्स यूज़ करो तो सही रहेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशंस मिटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक आ गया, फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी कंप्लीट, क्या नहीं हुई अभी? सर वो साइड वाले भी हाँ, साइड वाले भी ज़ीरो करना है, 1 के नीचे तो हमने ज़ीरो कर दिए, अब साइड वाले ज़ीरो करना है। तो ये साइड वाले ज़ीरो करने के लिए याद रखो, हमेशा साइड के ज़ीरो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉलम यूज़ करेंगे, रो यूज़ नहीं करने का, कॉलम यूज़ करने का। ठीक है, अब कॉलम, ये कौन सी कॉलम में है? सेकेंड कॉलम, तो C2 माइनस 1 है तो प्लस 1 C1 है ना। ये थर्ड कॉलम में है तो C3 माइनस 2 है तो प्लस 2 C1। ये फोर्थ कॉलम में C4 माइनस 4 था तो प्लस 4 C1, प्लस 4 C1। तो मैट्रिक्स A, अब मैट्रिक्स A कॉलम के टाइम पे, अब याद रखना ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ज़ीरो लिख देने का उसको। 1 0 0 0 0 5 4 9 0 3 9 12 माइनस, सॉरी ये भी 0 7 10 17। कॉलम के टाइम पे कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको ज़ीरो कर देना, बिकॉज वो अल्टीमेटली यही आंसर आता पूरा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि सबके लिए जो रेफरेंस है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 1 है, ये सब 0 है, तो इसके आगे के चेंज ही नहीं होते नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने के। हो गई फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट। ठीक है, 1 आ गया, 0 आ गए, साइड के भी 0, ये 1 हो गया, नीचे के 0, साइड के 0। अब सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? ये वाले को, हाँ, 5 को बनाना है 1। अब 5 R2 R3 माइनस R2 करेंगे, R2 माइनस R3 है ना, 5 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएंगे, या डिवाइड बाय 5 भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट जाएंगे। ठीक है, R2 माइनस R3, तो मैट्रिक्स A हो गया 1 0 0 0। अच्छा, R रो से सॉल्व करें ना, पहले रो लिखेंगे अपन। R1 तो सेम रहेगा, R2 भी, R2 माइनस R3 कर रहे हैं हम, 0 माइनस 0, 5 माइनस 4, 3 माइनस 9, 6 ठीक है, 7 माइनस 10, तो माइनस 3। ओके, बाकी तो सेम है, 0 4 9 10 0 9 12 17, ये सेम ही है। ये आ गया 1, और आगे के 0 कर नीचे वाले, पहले नीचे वाले बाद में साइड वाले। ठीक है, पहले अगर नीचे वाले 0 नहीं किए, पहले साइड वाले करेंगे तो गलत हो जाएंगे स्टेप। ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा, पहले नीचे के 0 करना है। ये 0 करने के लिए R2 में नहीं है, ये R3 माइनस 4 R2 2, ये 0 करने के लिए माइनस 9 R2, करेक्ट। तो मैट्रिक्स A अपना हो गया 1 0 0 0। R2 भी चेंज नहीं हो रहा, R2 सेम है, R3 चेंज हो रहा है और R4 चेंज हो रहा है। तो R3 और R4 के हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। पहले R3 की कैलकुलेशंस, R3 माइनस 4 R2, तो R3 है अपने पास 0 4 9 10 माइनस 4
R2 है 0 1 माइनस 6 माइनस 3, 0 माइनस 0 4 माइनस 4 9 प्लस 33, 9 प्लस 24 9 प्लस 24 33, 10 प्लस 12 22, तो 0 0 33 22 हो गया ये कैलकुलेशन। मैं ये रफ मिटा दे रहा। अगला R4 माइनस 9 R2, अरे सॉरी R4 हाँ तो वही कर रहा ना, यहीं पे कर रहा ना, 0 9 12, ये रफ कर रहा मैं, 9 R2 0 1 माइनस 6 माइनस 3, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 9 0, ये 0 ये भी 0, 12 प्लस 9 6 54, 54 और 12 66, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 3 27, 27 और 17 वो करेंगे तो 44 आ जाता, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे ही देख लेना, मैं मिटा देना। एग्जाम में क्या करना, एक ऐसे राइट साइड में कॉलम बना देना पेपर के राइट साइड में, और पूरे कैलकुलेशंस वहीं करना। बोर्ड है बोल के मैं बार बार मिटा के कर सकते, पेपर ख़राब नहीं करना अपना, ठीक है। लिख दिया उसके बाद नहीं, आंसर के बीच में रफ कैलकुलेशन नहीं लिखना, रफ कैलकुलेशंस पूरे साइड में लिख देना। लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखे तो आसान जाता, ईजिली सॉल्व होता, ना तो कहाँ गलत हो रहा समझ में नहीं आएगा। अगर लिख कर नहीं करेंगे ना तो शायद लिखा हो रहा और बीच में अगर तुमको समझ में कुछ तो भी गलत हो रहा तो तुम तब का जब भी चेक कर सकते, ना तो फिर समझ में नहीं आती मुझे। ओके चलो, ये 1 आ गया, इसके नीचे के दोनों 0 हो गए। अब क्या करने का, ये साइड वाले 0 करने के, साइड वाले 0 करने के लिए कॉलम, कौन सी कॉलम है ये, C3, माइनस 6 को प्लस 6 C2, ये कौन सी कॉलम है, माइनस 3 को प्लस 3 C2। कॉलम के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मार सकते अपन। कॉलम 0 1, ये डायरेक्टली ये दोनों क्या कर लेंगे 0, और बाकी का एज इट इज 0। ये कॉलम्स चेंज क्यों नहीं होते, कैलकुलेशन की एबिलिटी जो आप कैलकुलेट करके देख लो, वो चेंज नहीं होते। और समझना है तो वो समझने के लिए कॉलम अपन इसमें C3 को चेंज कर रहे हैं यूजिंग C2, C4 को चेंज कर रहे हैं यूजिंग C2, तो ये C2 छोड़ दिए अगर तो ये बाकी के पूरे C2 0 है, तो इसलिए आगे के चेंज ही नहीं होते, सिर्फ ये कॉलम के चेंज होते, और वही कॉलम के चेंज करना था अपने को। तो बाकी 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 नहीं होते, नहीं होते ना। आप करो C3 प्लस 6 C2, C3 कितना है यहाँ पे फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो नहीं ये वाला रो देखेंगे, यहाँ पे C3 कितना है, ये C3 है 33 प्लस 6 इंटू यहाँ पे C2 कितना है 0, तो 33 प्लस 0 33 प्लस 0 33 से रहने वाला है, तो ये चेंज नहीं होंगे कभी भी कॉलम, ठीक है। आ गए यहाँ तक, सेकेंड स्टेप हो गई कंप्लीट, सेकेंड भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड स्टेप के लिए यहाँ पे क्या होना अपने को 1 चाहिए, है क्या नीचे 1, नीचे 1 नहीं है, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 33, ठीक है। तो स्टेप 3, हाँ 11 के टेबल से जाते सब, वैसा भी कर सकते, ये भी कर सकते तुम, कॉलम डिवाइड बाय 33, ये 1 हो जाता, ये 2 हो जाता। लेकिन कॉलम कब यूज़ कर सकते, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाले क्वेश्चन, इक्लॉन में कॉलम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम कॉलम क्यों नहीं करते, कॉलम इसलिए यूज़ नहीं करते, वह हैबिट बनना ही नहीं कॉलम यूज़ करने की, अपनी को आदत बनाने की क्या है, सिर्फ रो यूज़ करने की, कॉलम सिर्फ ये 0 करते टाइम करने का और उसकी कैलकुलेशन भी नहीं करने की, ठीक है। आप चाहे तो इसको डिवाइड बाय 33 करें तो बहुत इजीली हो जाता हो, लेकिन हम रो को डिवाइड करेंगे किससे, 33 से, R3 डिवाइडेड बाय 33। स्टेप्स कुछ भी नहीं बढ़ते, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता बस। 1 0 0 0 0 1 0 0, हाँ अब 0 बाई 33 0 ही रहेंगे, 0 बाई 33 0, 33 बाई 33 1, और 22 बाई 33 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 3, ठीक है। बाकी 0 0 6 6 4 6 6 4 4 4, हाँ अब ये 1 बन गया,
अब पहले नीचे वाला जीरो करेंगे कि साइड वाला? नीचे वाला। पहले नीचे वाला, पहले रो करते ना हम, पहले नीचे के जीरो करते। तो पहले 66 को जीरो बनाओ, तो ये है R4 R3, 3 इसलिए क्योंकि हमारी थर्ड स्टेप चल रही, ठीक है। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2/3। अब 0 माइनस ये R4 माइनस 66 R3, 0 माइनस 66 0, 0 माइनस 66 0, 66 माइनस 1 इंटू 66 वो भी 0 होता। और ये आप करके देख लो कैलकुलेटर, 44 माइनस 66 R3 है ना, R4 माइनस 66 R3, R4 माइनस 66 और R3 है 2/3, तो ये होता 44 माइनस, हाँ ये 322 होता, 22 इंटू 2, तो ये हो गया 0, है ना, है ना। अभी ये 0 इसके साइड का, हाँ अब इसके साइड का 0 करना है, तो अभी C कॉलम प्लस 2/3 था, तो माइनस 2/3 C3, 1 0 0 0 और ये 0 0 0 1। थर्ड स्टेप हो गई। अब फोर्थ स्टेप में डायगोनल, अगला डायगोनल एलिमेंट, देखो डायगोनल एलिमेंट ये 4 डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 नहीं आया, लेकिन इसके नीचे नंबर है ही नहीं इसको 1 बनाने के लिए, तो इसलिए यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देते, ठीक है। चलता सर ये भी। हाँ तो यही आंसर है ना उसका, यहाँ तक है। तो हाँ तो अभी देखो ये 4 रो में से एक रो जो है ये 0 रो है, और ये 3 क्या है, नॉन जीरो, 3 रैंक है उसकी। हाँ तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, है ना, ठीक है।